परिणाम है, हमारा पहला कर्तव्य बनता है मां सरस्वती की पूजन अर्चन करवाने से प्रारंभ करें। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं IIT गुरु श्री संजय गुप्ता जी को, श्री पंकज अग्रवाल जी को एवं श्री गौरव शुक्ला जी को वे आए और माल्यार्पण कर सरस्वती मां की प्रतिमा आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्री पंकज अग्रवाल जी को, वे यहाँ पर आए और अपना मार्गदर्शन आप सभी लोगों को बताएं। श्री पंकज जी अग्रवाल और श्री संदीप जी, चेयरमैन ऑफ उत्तर ट्यूटोरियल, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इस एजुकेशनल सेमिनार में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले 10th पास स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उन्हें साइंस सब्जेक्ट के साथ मैथ दिलाया जाए या बायो। एक्चुअली में दोनों में बराबर स्कोप है, पर आज के बदलते हुए इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारे इंडियन कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत तेजी से आ रही है और इस वजह से साइंस का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हर पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि उनका बेटा इन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे और इनके थ्रू फॉरेन में विजिट करे और वहां से डॉलर में पैसा कमाए। इट इज वेरी गुड ड्रीम, बट थोड़ा सा इसे सोचने की चीज है कि ये ड्रीम ट्रू कैसे होगा, क्योंकि नो डाउट IIT बहुत अच्छा, पर IIT कॉलेज में एंट्रेंस कैसे होगी, इसके लिए बेसिक गाइडेंस जो है वो जीडी ने प्रोवाइड किया है। बेसिक फंडामेंटल किस तरह से आप क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि बच्चे को हमें जज करना होगा कि रियली वो IIT के लायक है या नहीं। नो डाउट कि पेरेंट्स की नजर में बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, क्योंकि वो उनके जज करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वो है स्कूल के मार्क्स। दूसरा और कोई क्राइटेरिया उनके पास नहीं होता है। और सोचने की बात यह है कि क्या स्कूल के मार्क्स के बेस पर ही इंटेलिजेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि स्कूल के मार्क्स को जो स्कूल की ट्यूशन पढ़ाकर या किसी भी तरह से लिए जा सकते हैं, उसके बेस पर इंटेलिजेंसी सोच नहीं की जा सकती। फिर क्वेश्चन से आता है कि इंटेलिजेंसी कैसे मेजर की जाए। क्या कोई पैरामीटर है जिसके बेस पर हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, एक पैरामीटर है, दैट इज विल पावर। विल पावर क्या है, कैसे इसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर आता है कि विल पावर कैसे इंक्रीज की जाए। नो डाउट कि अप्रोच दो तरह की होती है, पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच रहेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बना रहता है, पर यदि नेगेटिव अप्रोच भी पॉजिटिव बन जाए तो डबल इफेक्ट हो जाता है। और इस डबल इफेक्ट का इफेक्ट ये होता है कि विल पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब ये नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच में कैसे बदला जाए,
इसका मीनिंग यह है कि कोई भी काम को हम नहीं करना चाहते हैं, उन काम को हम करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे ये कहा जाए कि सुबह उठते ही जैसे बिस्तर से उठे एक लेटर राइट करें, नो डाउट सबका आंसर ये होगा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, या हम नहीं करेंगे, ये बेकार का काम है। अगर तुमने कोई लेटर लिखा है तो उसे ये हो गया उसका नेगेटिव अप्रोच। यदि उसकी जगह पर इस तरह से बोलते कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, लेटर लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं लिख सकता हूँ, पर अभी नहीं लिखूंगा। एक में इस कैरेक्टर को अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे बात देव के इन काम को मना करने के लिए ये कहें कि मैं कर तो सकता हूँ, पर अभी नहीं करता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब चीजें धीरे धीरे जब काउंट करते हैं तो विल पावर को इंक्रीज करते हैं। और और इसका इफेक्ट ये होता है कि विल पावर आपकी इंक्रीज होती है तो ब्रेन पावर भी इंक्रीज होगी, और ब्रेन पावर इंक्रीज होने का मतलब है एबिलिटी इंक्रीज होना। अब आता है कि आईआईटी बेसिकली क्या है। नो डाउट आईआईटी को बहुत टफ माना जाता है। क्या ये रियली इतना टफ है? नहीं। बेसिकली आईआईटी जो है टफ माइंडेड पर्सन के लिए होता है, या यूं कहा जाए कि ये डिजाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग विल पावर स्टूडेंट के लिए, यानी जिन स्टूडेंट की पावर के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आईआईटी जो होता है वो एक डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है, इसमें डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है, डिफरेंट अप्रोच होती है, और यूं कहें कि इसके लिए डिफरेंट माइंड सेट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई आदमी डिफरेंट सोचता है, डिफरेंट काम करता है, तो उसकी इमेज भी डिफरेंट हो जाती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे क्लासिकल म्यूजिक वगैरह आया करते थे, हम बहुत कम सुनते थे। जैसे उसमें एक नया इवेंट रिमिक्स आया, हमने उसे सुनना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि हम लोग जो सामान जैसे किराना की दुकान से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, पर नया कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंटल स्टोर आ गया, हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। यानी आज हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाना प्रेफर करते हैं बजाय दुकान के, क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी हो गई है कि नया कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो वही चीज है कि हम लोग भी डिफरेंट फीस के टेबल में हैं, और यही काम ग्वालियर है, ग्वालियर शहर में जीडी करने आया है। पढ़ाते सभी हैं, पर जीडी डिफरेंट है, जीडी का अप्रोच डिफरेंट है। चाहे वो बेसिक फंडामेंटल यानी 11th क्लास हो या 12th या 12th, जीडी का अप्रोच सबसे डिफरेंट है, और यही चीजें जीडी हम बनाने जा रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले हमें कैरियर गोल फिक्स करना होगा। नो डाउट कि हमने साइंस में दे दिया है, पर इसके बाद भी हमें अपना कैरियर गोल फिक्स करना होगा। किसी का ये हो सकता है कि आईआईटी कॉलेज में जाना है, ट्रिपल ई में, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उन सब ऑप्शन में से सबसे पहला काम हमारा रहेगा कैरियर गोल फिक्स करना। अब कैरियर गोल कैसे फिक्स होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें कि रियली मुझे करना क्या है। जब थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन देते रहेगा, उस कंफ्यूजन को वो शेयर कर सकते हैं टीचर्स के साथ, या केयर काउंसलिंग कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है केयर काउंसलिंग, और उसके थ्रू वो एक अपना प्लान वर्कआउट कर सकते हैं। और उस प्लान वर्कआउट को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं इसे कहूंगा कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लान जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, क्या उसमें होने वाला इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम ना बन जाए। तो ये सारे फैक्टर ध्यान में रखते हुए हमें कैरियर गोल को डिसाइड करना चाहिए। कैरियर गोल डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सक्सेस, कि सक्सेस बेसिकली हमें मिलेगा कैसे। सक्सेस बेसिकली है क्या? सक्सेस है एप्टीट्यूड।
और एटीट्यूड बेसिकली कहां से आता है? जब आपका माइंड स्टेबल है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और जब आपका माइंड अनस्टेबल है यानी कंफ्यूज है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस उतने ही परसेंटेज कम होते चले जाएंगे, क्योंकि स्टेबल माइंड इट मींस सक्सेस, अनस्टेबल माइंड मींस रेट ऑफ सक्सेस कंटिन्यूअसली डिक्रीज। अब इसी के रेस्पेक्ट में कहा जाता है कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज आल्सो नॉट एट फाइनल। इट मींस यह है कि आप किसी भी एग्जाम में एक बार फेल हो जाते हैं तो ये आपका फाइनल नहीं है, आप फिर ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। और यदि सक्सेस मिलने के बाद भी आपको रुकना नहीं है क्योंकि वो सक्सेस स्टेबल नहीं है, वो सक्सेस की उस पोजीशन पे बने रहने के लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज आल्सो नॉट एट फाइनल। अब आता है कि सक्सेस को के लिए डिफरेंट स्टेप क्या है, यानी सक्सेस को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप आता है टॉप प्रायोरिटी, यानी सबसे पहले हमारे जितने भी जॉब हम लोग कर रहे हैं और सब में डिसाइड करें कि सबसे पहले हमें क्या करना है। इसी रेस्पेक्ट में बात करता हूँ कि पहले को जो कंफ्यूजन होता है कि हम बच्चे को पहले अकेडमिक करवाएंगे या कंपटीशन से। नो डाउट कि बोर्ड एग्जामिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कंपटीशन, बट फिर भी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टॉप प्रायोरिटी हम किसे दें, क्योंकि हम चाहते हैं या जानते हैं कि दो मार्क्स में एक साथ सवाल नहीं हो सकते, यानी दोनों में एक साथ टॉप नहीं कर सकते। यदि हमें आईआईटी को 12th के साथ कंप्लीट करना है तो 12th के साथ परफॉर्मेंस करना होगा, और यदि 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आईआईटी के साथ परफॉर्मेंस करना होगा। तो ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि यदि हमारा गोल क्या है, यदि टॉप प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। इसके डिसाइड होने के बाद आता है कि हम टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, उस टाइम को कैसे हम यूटिलाइज करें। फिर उसके बाद में आता है प्रैक्टिस, जो कि जीडी आपको करवाता है। जीडी में हम वीकली आपके टेस्ट होते हैं और उस वीकली टेस्ट की जो रिपोर्ट यानी कि एनुअल बेस पे सॉरी मंथली बेस पर पेरेंट्स को दी जाती है। इसके बाद अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट को सोच समझकर अपने कैरियर गोल को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन करें। इस केस में आपको मैं बताता हूं कि उत्तर ट्यूटोरियल जहां पर स्टूडेंट का वीकली टेस्ट किया जाता है, उसे प्रॉपर क्लासरूम गाइडेंस दी जाती है, जहां मोटिवेशन दिया जाता है और साथ में पेरेंट्स को मंथली रिपोर्ट दी जाती है। एक सब का एक कंप्लीट टीचर का देखा जाए तो पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर मिलकर एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। एक में कोई भी गैप नहीं होता है, पेरेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो टीचर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, या स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली टीचर से मिल सकता है। और इस तरह से जब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो हमारी एक टीम परफेक्ट टीम की तरह बात करती है, और परफेक्ट टीम जब होती है तो नो डाउट रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। मैं पंकज अग्रवाल केमिस्ट्री फैकल्टी उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी रेस्पेक्टेड पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और डियर स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। थैंक यू।